महिमा 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 हो पिता परमेश्वर का चला पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे पिता। हम जो भी करें वो आपको ग्रहण योग्य हो, आपको कबूल हो पिता। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो ईश्वर। देते हैं पिता यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, ये समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की हर एक अड़चन जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेने से रोकती है, उसे हम पिता परमेश्वर के नाम से भगाते हैं, उसे हम खदेड़ते हैं पिता। कई बार मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है पिता, मेरे यहाँ नहीं तो जो सुनते हैं उनके यहाँ होता है पिता परमेश्वर। ये नेटवर्क के प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर हम आपसे पिता परमेश्वर गुजारिश करते हैं पिता कि नेटवर्क का प्रॉब्लम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपके अधीन कर देते हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर जो हम बोल रहे हैं पिता वो हर कोई पिता परमेश्वर समझ ले। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने के लिए जब आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह को सुनने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से सुनने वाले और बेखटके सुनने वाले, बिना किसी रुकावट के सुनने वाले हर कोई हो सके पिता परमेश्वर। मैं भी अपने आप को पिता परमेश्वर आपके अधीन करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी तकलीफों को पिता परमेश्वर आपके अधीन करती हूँ, अपने आप का आपके अधीन करती हूँ पिता। अब प्रार्थना करती हूँ राजा कि आप हमारे को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से ग्रहण कर लीजिए, हमारे ओठों को पिता परमेश्वर पाक करिए, हमारे ओठों को शुद्ध करिए पिता। और होने दीजिए पिता कि जिस वचन पर हम बोलेंगे वो पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से हम बोलने वाले हो सके पिता। हम छिप जाएं और आप हमसे बातचीत करने वाले हो सके। आज पिता परमेश्वर आज तक आपने हमको संभाला, इस घड़ी तक आपने हमको संभाला, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हैं पिता जो हमें ये क्षण दिखाते हैं पिता परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस क्षण में जो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आए हैं, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम समझना चाहते हैं। आपके वचन को जब हम बोलते हैं, होने दीजिए पिता कि हम पवित्र आत्मा के सहारे से आपके वचन को बोलने पाए। अपने बुद्धि का पिता परमेश्वर हम अपना दिखावा न करें, बल्कि पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर ले पिता। और पिता परमेश्वर अभी तक आपने हर एक्सीडेंट से, बलाओं से, खतरों से, मुसीबतों से हर किसी को बचाया है, उसके लिए पिता परमेश्वर दिल के गहराई से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के पवित्र मौके को हम आपके हवाले करते हैं, आज के रात्रि काल के समय को हम आपके हवाले करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग ऑनलाइन पिता परमेश्वर ये परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उनको पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से विभूषित करना और पिता परमेश्वर बोलने वाले के भी साथ में होना, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने आप को पूरे तरीके से आप पे समर्पित करने वाला हो जाए। अपने आप को, अपनी चिंताओं को, अपने परेशानियों को दूर रखकर केवल और केवल हमारे आंखों के सामने यीशु मसीह ही दिखाई दे पिता। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्होंने हमको यह मौका दिया कि हम उनके पेज पर आकर यीशु मसीह के नाम का बखान करने वाले हो सके पिता। उन्होंने हमको ये संधि दी है पिता परमेश्वर कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम शबनम के लिए और भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुपम भैया के लिए, कि वो जो पिता परमेश्वर अभी अपना जो डेली डिवोशन का पिता परमेश्वर जनवरी महीने में अभी अगले महीने में पिता परमेश्वर शायद वो 365 दिन कंप्लीट करने वाले हैं। जब भी वो 365 दिन कंप्लीट करने वाले हैं, आपने उनके साथ रहे, आप उनके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। और पिता परमेश्वर उनका जब 1 साल पूरा होता है, उससे भी बड़ी आशीषें आप उनको नवाजेंगे और उससे भी बड़ी आशीषों से आप उनको मालामाल करेंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर। हम सारी विनती को पिता परमेश्वर आप ही के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।
मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं आज, इसलिए मैंने अपने चेंज की हूँ पोजीशन को। आवाज़ आ रही है मेरी? पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, कि आज का दिन फिर से परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर के नाम की हमदो सताइश करने वाले हो सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा चढ़ाने वाले हो सके, हम सब बातों को भूल जाएं। हम ये हमारे मन में जो आज एक डर सा बैठा हुआ है कि कहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कल का जो मेरा इसके मेरठ के इसमें जब था, ईडी सिंह के इसमें, वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम आया है इसका। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ और सबसे प्रार्थना करने की गुजारिश कर रही हूँ कि जो मोबाइल का नेटवर्क है वो पूरे तरीके से हमारा साथ देने वाला हो सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया को और शबनम को कि उन्होंने आज फिर से मुझको ये मौका दिया कि हम आपके संगति में आ सके। परमेश्वर की इबादत करने के लिए आपने अपने पेज को हमें खोल के दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो जितने भी ऑनलाइन उपस्थित हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के नाम से ब्लेस करती हूँ। और जो परमेश्वर के नाम से यहाँ पर एकत्रित है, उनको परमेश्वर पूरी तरीके से, पूरी पवित्र आत्मा से हम सबको भरेगा। और जो भी कुछ हम बोलेंगे वो पूरे परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की छत्र छाया में होते हुए, परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, और परमेश्वर के पवित्र वचन से हम उसके साथ में बातें करने वाले होंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज का दिन उन्होंने हमको फिर से आपके सानिध्य में रखा है। हम आज का जो विषय है वो है when to shut your mouth, when to shut your mouth। क्योंकि मुंह एक ऐसी चीज़ है जो सदा बोलते ही रहता है, उसका वो खुलना बंद होना कंटिन्यूस चालू रहता है। वो मुंह हमारा ना ही दुखता है, ना ही हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम आता है। चाहे हम 24 घंटा हमको बात करने को दे दीजिए संसार की, या संसार की बातें कर रही हूँ मैं, परमेश्वर की बातें तो हम नहीं करेंगे, 2 घंटा भी कर लिए वही बहुत है। परंतु अगर हमको अन्य टॉपिक पे अगर हमको बोला किसी ने कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन को छोड़कर पूरी तरीके से अपने मुंह का इस्तेमाल करें, हम बेखटके मुंह का इस्तेमाल करेंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के, क्योंकि मुंह हमारा मिट्टी का नहीं बना हुआ है। मुंह अगर मिट्टी का बना होता तो वो टूट जाता। प्रेज द लॉर्ड पास्टर सिंह। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुंह से हमने किस समय अपने मुंह को बंद रखना है। When to shut your mouth, इसके बारे में आज मैंने ऐसा इतना गहरा तो नहीं है, परंतु हाँ परमेश्वर का वचन है तो वो वचन के ऊपर आज हम बोलेंगे। आज का जो वचन ये बताता है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं ना, किसी व्यक्ति के ऊपर बोलिए या किसी सोसाइटी के ऊपर बोलिए या हमारे घर के लोगों के ऊपर बोलिए या अपने बच्चों से बोलिए, कई लोग होते हैं ऐसे हमारे लिए ना गुस्सा करने के लिए कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं जिससे हम गुस्सा कर सकते हैं। उस समय अगर हम अपने मुंह को चुप नहीं रखते हैं, अगर हम अपने मुंह को पूरी तरीके से इजाज़त नहीं देते हैं कि वो कुछ ना बोले, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी होती है कि हम पूरे तरीके से गुस्से से बेकाबू हो चुके हैं। पता नहीं हम अपने शब्दों का प्रयोग किस तरीके से करें। और गुस्से में हमेशा आदमी मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो गुस्से में है, वो हमेशा उससे कठोर शब्दों से ही पेश आएगा। और वो एक बोले, हम एक बोले, और उससे वो बात बढ़ती चली जाती है। और कई बार हमारे मुंह से वो शब्द निकल जाता है जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हम उस चीज को बोलकर पछताते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने बोलने पर नियंत्रण रखें। बेहतर है कि धीरज से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध में धीमा होना और बड़े
बात करने में कम और सुनने में हमको निपुण होना है। जो भी कुछ हम सुनते हैं वो बहुत धीरज के साथ में सुनिए। हम सोचते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, उससे हम यानी उसका और हमारे विचार एक रूप नहीं हो पाते, परंतु उस समय बेहतर ये होगा कि हम खामोश रहें। जरूर हमारे विचार और दूसरे के विचार मेल नहीं खाएंगे, परंतु उससे जो हम लोगों के बीच में अगला प्रॉब्लम आने वाला है, और इसलिए हम सुनने में हमेशा तेज हों और बोलने में हमेशा धीमे हों। पर हमारा एग्जैक्टली उल्टा होता है। हम सुनना नहीं चाहते, सुनने में हम तेज नहीं होना चाहते, हम बोलने में तेज होना चाहते हैं, और वहीं हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। इवन हम परमेश्वर से भी संबंध अपने खराब करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर से भी हम कई बार उसको कोसते हैं। जब हम पे मुसीबत 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 आती रहती है, हम देखते हैं कि हमेशा ही कुछ न कुछ मुसीबतें हमारे द्वार पर खड़ी रहती है। मुसीबतों को जाने दीजिए, कई बार हम हर्ट हो जाते हैं, हर किसी से हर्ट हो जाते हैं। तो उस समय हम सोचते हैं, हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर तूने तो कहा है कि सुनने में तेज रहे और बोलने में धीमे रहे, तो हम कब तक ऐसा करें? क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा? क्या हम एक शब्द भी ना बोलें? सामने वाला मनुष्य ये समझ लेगा कि हम डरपोक हैं, और इसलिए वो हमेशा ही हमारा अपमान करते रहेगा, क्योंकि हम बोलते ही नहीं। और तू तो हमारी तरफ से बोलते ही नहीं, तू तो उन लोगों को कोई ऐसा कुछ यानी उनके जीवन में ऐसा कुछ करता नहीं कि उन लोगों को समझ में आए कि उन्होंने हमको हर्ट किया, इसलिए ऐसा हुआ। ये है हमारा एक दूसरे के प्रति रिवेंज लेने का तरीका। हम रिवेंज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला, बहुत दिन से बोल रहा है और मैं खामोश हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूं ना न्याय करने वाला, तू क्यों न्याय करती है? और ये सुनकर मैं खामोश हूं, परंतु तू भी खामोश है, तो कैसे होगा? उनको कैसे समझ में आएगा? हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर पे इतने लांछन लगाते हैं ना, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमको संभाल रहा है। उसके समय और हमारे समय में कई इसका अंतर है। जरूरी नहीं कि उसका एक दिन 100 साल के बराबर हो और 100 साल एक दिन के बराबर हो, वो तो उसके अनुसार करेगा। ये हमारे लिए है कि इतने दिनों से मैं तकलीफ में हूँ, तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि वो लोग तो और भी फ्लरिश होते जा रहे हैं, उनको तो और भी आशीषें मिलती जा रही, वो तो और भी खुश होते चले जा रहे हैं, और मैं कुड़ती चली जा रही हूँ। तो एक दिन क्या होता है, यही जो हम मन में जो सोचते रहते हैं ना, मन में जो हमारा रहता है ना कटुता, वही कटुता एक दिन उस व्यक्ति के सामने गुस्सा बन के निकलती है, और उस समय हम अपने कंट्रोल को पूरे तरीके से खो देते हैं। पूरे तरीके से हम अपने कंट्रोल को खो देते हैं, और शैतान हमको अपने अधीन कर लेता है। और जैसा शैतान हमारे मुंह को चाहता है ना, क्योंकि हमने उसको सौंपा है अपने आप को, वो उस तरीके से हमसे बुलवाता है, वो उस तरीके से हमसे उसके झगड़ा करवाता है उससे। हम देखते हैं यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के पुत्र थे, और जब यहाँ पर वो मानव बनकर आए, तो क्या उन्होंने किसी को पलटकर उत्तर दिया? कई लोगों ने आकर उसके परखने की कोशिश की। सदूकी, फरूसी, जो भी कोई थे, वो हमेशा उसको परखने की कोशिश करते थे। वो जहाँ पे भी जाता था, जक्कई के भी घर में जाता था, इधर भी जाता था, उसको वो परखने की कोशिश करते थे, उसको वो नीचे गिराने की कोशिश करते थे। परंतु वो जो भी कुछ बोलते थे ना, अगर बोलते थे तो वो बाइबल के सहारा लेकर बोलते थे। लिखा है, लिखा है, लिखा है। हम हमेशा देखते हैं
नहीं सिस्टर, ये आप ही के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, खासकर मेरे भी लिए है। ये वचन मेरे भी लिए है खासकर, क्योंकि मैं भी उतनी ही तेज हूँ। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही संभल कर, जो परमेश्वर का वचन जिस तरीके से, हमको जरूरी नहीं कि हम किसी के विरुद्ध में ये सोचे कि उसका बुरा हो। अगर मैं खामोश हूं ये सोच के कि परमेश्वर उससे उसका बदला लेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, तो हमने अपना प्रतिफल पा चुका। क्योंकि हमने उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में कपट भरा। हमारे मन में ये कपट है कि मैं तो तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तो तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, पर परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि मैं न्याय करूंगा, तेरा न्याय जरूर होगा। तूने जितना मेरे को सताया है ना, उससे डबल परमेश्वर तेरे से बदला लेगा। तो मैं धार्मिक कहलाई क्या? मैं परमेश्वर के वचन का सहारा ले रही हूँ क्या? जो मैं सोच रही हूँ वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं सोच रही हूँ क्या? तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो अपने आप को, अपने मुंह को पूरे तरीके से बंद करके रखिए। इम्पॉसिबल है, बहुत कठिन है, मनुष्य जाति के लिए बड़ा कठिन है, परंतु जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य अगर हमारे पास में आ गई ना, पवित्र आत्मा से हम अगर इस तरीके से ओतप्रोत हो गए ना, वो पवित्र आत्मा ज़रूर हमारी सहायता करेगा, ज़रूर वो सहायता करेगा। हम एकदम से रिएक्ट होते हैं, मैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट होती हूँ। किसी ने अगर मेरे लिए कुछ इनडायरेक्टली भी क्यों नहीं बोल दिया, तो मैं ये क्यों सोचूं कि वो मेरे लिए बोला जा रहा है। हम खुद होके अपने मुंह का उपयोग गलत चीज़ों के लिए करते हैं। दूसरा है वो समय जब आपको कोई अच्छी बातें सुना रहा है, कोई अच्छी बातें वो आपको बता रहा है। मैं धार्मिक बातें नहीं कर रही हूँ, जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं, समझ जाइए, हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, हमारे ऑफिस में मीटिंग्स होती है, हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, हमारी चर्चेस में मीटिंग होती है ना। उस समय जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी सुनने की कोशिश करिए। आपको मालूम है कि उससे भी अच्छा आप उनको सजेशन दे सकते हैं, और अच्छा सजेशन दे सकते हैं, पर हम चुप नहीं रहना चाहते। उनको बोलने तो दीजिए, उनकी बात कंप्लीट तो हो जाने दीजिए। आज मेरे मिस्टर मेरे साथ में नहीं है, पर मैं उनकी हर बातों को याद करती हूँ कि वो जब बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते थे, वो बैंक में थे, बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे, इवन वो धार्मिक इसमें भी, चर्चेस में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था उनका, और वो पोस्ट पे रहते थे क्योंकि वो एक बड़े शांत किस्म के व्यक्ति थे। और जब उन लोगों की मीटिंग होती थी और सब लोग जब बैठते थे तो मुझको, हम उनको, यानी वो मेरे को भाभी बोलते हैं, इनको भैया बोलते हैं, पहले से वो उनको भाई बोलते हैं। तो उस दिन ऐसी बात करते करते उन्होंने मेरे को बताया कि भाभी आपको भैया का एक नेचर मालूम है क्या? मैं बोली कौन सा? तो उन्होंने कहा कि जब मीटिंग होती थी उस समय, उनको प्यार से बल्लू बोलते थे, तो उस समय बल्लू भैया बिल्कुल खामोश रहते थे। हर कोई बोले एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये समय, ये मीटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं हमको ऐसा करना होगा, नहीं नहीं हमको, काफ़ी बोले लोगों के बोले वार्तालाप होता था जो गुस्से में भी बदलता था, और वो खामोश रहते थे। बोले जब सब लोग बोल चुके होते थे, थक जाते थे बोल के, और कोई निर्णय ही नहीं होता था, तब फिर उनको वो कहा जाता था कि साहब आप बोलिए ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और तब वो अपना निर्णय बताते थे। और आप यानी परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए कि वो व्यक्ति जो जानता था कि सही निर्णय क्या है, पर वो चुपचाप रहता है, अपने वक्त का इंतज़ार करता है, और परमेश्वर उसको वक्त देता है, और वो जो निर्णय लेते थे वो फाइनल होता था। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कब कर सकूँगी ऐसा, मैं कब अपने पे कंट्रोल ला सकूँगी। ऐसे थे मेरे मिस्टर, परंतु उनसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीख सकती हूँ।
इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसे समय में जब निर्णय लेने का समय आता है, उस समय बेहतर है कि लोगों के पहले जो भी वो बोलना चाहते हैं, जो आर्गुमेंट हो रहे हैं, उसको हम शांति से सुने। एक समय आएगा कि वही हमसे पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, और तब हम अपनी राय, जो भी कुछ है, हमारी राय होती है ना, हम चाहते हैं कि हम बोलें, पर उस समय हम खामोश रहें, लोगों को बोलने का मौका तो दें। हम तो लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देते, हम खुद ही बोलते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे लोगों के बीच में एक प्रकार का मतभेद निर्माण हो जाता है कि इसने मेरे को क्रॉस किया, मैंने इसको ऐसा बोली पर इसने मुझको क्रॉस किया, इसने मेरी बातों को नहीं माना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरीके से हम सोचते हैं कि तीसरा विषय है किसी कमज़ोर व्यक्ति को पूरे तरीके से, जो बेचारा कमज़ोर है, नहीं समझता है, उसको हम ऑफेंड ना करें। हो सकता कि वो बोल नहीं सकता है, कई लोगों को किसी के सामने बोलने का दान नहीं रहता, बोल नहीं सकते, मीटिंग में आते ज़रूर है, मीटिंग में एक वो बहुत अच्छा बड़े पद पे भी है, पर वो अपनी बातों को सही ढंग से नहीं बोल सकते। हम उनको ऑफेंड ना करें, हम उनके साथ में वो क्या कर रहा है, कैसे नहीं, उनको हम नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन्हीं के मुंह से एक ऐसा शब्द निकलेगा जिनको हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति अगर खामोश है, वो व्यक्ति अगर आप लोगों को कमज़ोर दिख रहा है कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं इसलिए ये चर्चा नहीं कर रहा है, पर नहीं, वही व्यक्ति जो होता है ना, खामोशी से सबकी सुनते रहता है, अब बाद में फिर वो अपनी बातों को करता है। इसलिए अपने से कमज़ोर किसी को ना समझें। हम जो है अपने ऐसे जो शब्द जो हम निकालते हैं ना, यानी कह के बिना सोचे समझे, हम हमारे मुंह को जो हमेशा खोलते रहते हैं ना, हमारे मुंह से जो हम बकबक करते रहते हैं ना, हम अपने आप को होशियार बताने की कोशिश करते हैं ना, हम्बल तो हम बनना ही नहीं चाहते। जैसा सिस्टर ने लिखा है, हम्बल, हम सोचेंगे कि मैं तो हम्बल हूँ, मैं हम्बल तरीके से तो बोल रहा हूँ, कौन सा मैं गुस्से से बोल रहा हूँ, परंतु उससे हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट सकती है। हमारा जो भी कुछ हमारा जो शब्द है वो इतना तीखा होता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं वो शब्द इतना तीखा होता है कि सामने वाला बुरे तरीके से हर्ट होता है, और वो फिर हमसे मिलेगा ज़रूर, बात ज़रूर करेगा, हंसेगा भी, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, हमसे मुंह फेर के नहीं चला जाएगा। वो आपको जाहिर नहीं करेगा कि आपने उसके साथ में ऐसा किया था और इसलिए वो हर्ट हुआ है और आपसे बात नहीं कर रहा है। जो होशियार व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, वो कभी किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने देगा कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ। ज़रूर आपसे बात करेगा, परंतु ऐसी बातें करेगा ताकि वो फिर से हर्ट ना हो और उसको आपके नुकीले शब्दों का, कटीले शब्दों का सामना ना करना पड़े। हम बहुत कटुता अपने मन में जमा के रखते हैं और वो कटुता एक न एक दिन निकलती है। मेरे मिस्टर मेरे को हमेशा कहते थे कि रीता, तुम्हारे मन में जो है ना, तुम बोल दिया करो, क्योंकि तुम अगर बोलती नहीं हो, अगर समझ जाओ तुमने अपने मन में रखी, एक न एक दिन तुम बहुत भयानक रूप से रिएक्ट होती हो। मैं मेरी कमजोरी बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम ये सोचते जो हैं कि हमारा शब्द जो है वो लोगों को पूरे तरीके से घायल कर देता है। ये शब्दों का प्रयोग परमेश्वर ने कहा है कि तू सुनने में तेज और बोलने में धीमा हो। क्रोध ना कर, किसी भी शैतान को अवसर मत दे कि वो तेरे जीवन में आसानी से प्रवेश कर ले।
ये अवसर हमको नहीं देना है। और इसलिए पर मैंने ये टॉपिक लिया है, व्हेन टू शट योर माउथ। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही चुप रहें। कई ऐसे परमेश्वर के जैसे इबादत हो रही है, कोई ये प्रेयर मीटिंग हो रही है, शेयर करना है वर्ड ऑफ गॉड, ज़रूर कीजिए। वहाँ हम शर्म के चुपचाप बैठे रहते हैं, तब हमारा मुंह नहीं खुलता। पर कहाँ कहीं लड़ाई झगड़े जहाँ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कहीं पे अगर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना है, एक दूसरे की टांग खींचना, हम एकदम तैयार हो जाते हैं। तब हमारे पास में मुंह भर के गालियाँ आती है, मुंह भर के अपशब्द आने लगते हैं। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने गुस्से पे काबू रख, क्योंकि अगर हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे तो ये जो जीभ है ना, छोटी सी जीभ है, और जीभ जब ये हो रही है ना, हिल रही है ना, तभी हमारा मुंह खुल रहा है। जीभ अंदर ही अंदर हिल रही है। भला छोटी सी जीभ ये हमारे मुंह से गलत गलत बातें को कर देती। देख लीजिएगा, आप जीभ को अगर आप पकड़ के रखेंगे ना, आप नहीं बोल पाएंगे। जीभ को पकड़ के रखिए, आप बोल ही नहीं पाओगे। तो ये जो जीभ है ना, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम बेकाबू हो जाते हैं, ये जो जीभ है उस समय हमारे मुंह को बंद नहीं करना चाहती, बंद नहीं रखना चाहती, बल्कि वो जीभ से हम गलत गलत बातों का प्रयोग करते हैं, गलत गलत बातें हम करते हैं। आवाज आ रही है ना भैया? गलत गलत बातों का प्रयोग हम करते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं नीति वचन 18:19 से 22, प्रोवर्ब्स 18:19-22। जरूर बताइएगा, अगर आवाज नहीं आएगी तो मुझे जरूर बताइएगा। इसमें लिखा है, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर को लेने से कठिन होता है। कोई अगर चिढ़ा है, भाई यानी निश्चित ही हमारा सगा ब्रदर भी हो सकता है, या परमेश्वर में जो भाई है वो भी हो सकते हैं, या कोई और हमारे साथ में रहने वाले लोग भी भाई हैं हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई किसी को एक आध दिन अगर हमने बोल दिया और उसके बाद में हमने रियलाइज किया कि नहीं, ये मैंने गलत बोला, मेरा तो कहना है कि उसके दूसरे दिन ही हम उनको फ़ोन करें, उनसे माफ़ी मांगे। ये रियलाइजेशन कहलाता है। वो ज़रूर, वो तो आपके जैसे ख़राब नहीं है ना, वो ज़रूर कहेंगे कि नहीं, मैं हर्ट नहीं हुआ, नहीं सिस्टर, मुझे कुछ नहीं लगा, पर वो हर्ट होते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम उनसे माफ़ी मांग लें, हम ये रियलाइज़ कर लें कि मैंने कहीं तो भी गलती की है। हमेशा ये ना सोचे कि मैं हमेशा राइट होता हूँ, मेरे से कभी गलती नहीं होती। नहीं, मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती करता ही है। इसलिए लिखा है कि चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, क्योंकि चिढ़ा हुआ है आपसे, गुस्से में है वो भी आपसे। परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। इसीलिए बेहतर है कि अगर हमने किसी को हमको रियलाइज हुआ, पहली बात तो रियलाइज ही नहीं होता। पिता परमेश्वर की आशीष है कि हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, कल मैंने जो बोली ना, वो मैंने गलत बोली, ऐसा मैंने नहीं बोलना चाहिए था, और हम इमीडिएटली फ़ोन करते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में जिससे हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगना कोई यानी हम अपने आप को झुका रहे हैं, नम्रता है ये, नम्रता, इससे नम्रता झलकती है। गर्व करने की ज़रूरत नहीं है हमको। वो कटुता लेकर परमेश्वर के भवन में जाना, या वो कटुता लेकर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाने से तो बेहतर है कि हम उसके लिए माफ़ी मांग लें। हम कहीं कम नहीं होते, कहीं कम नहीं होते। पिता परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटीज़ को देखता है, हर एक्टिविटीज़ को देखता है कि क्या हमने रियलाइज़ किया, सच में
अगर हमको परमेश्वर का ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, सिर्फ बोलने से नहीं, अगर हम परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमको ये जरूर रियलाइज होगा कि आज जो मैंने अनुपम भैया से बोली थी या सिस्टर से बोली थी या पास्टर सिंह से मैंने बोली थी, वो मैंने गलत बोली थी। जिससे मैं बात करती हूँ मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, है तो यहाँ बहुत, परंतु मैं जिससे बात करती हूँ बहुत क्लोज हूँ, उनकी बातें कर रही हूँ मैं। हो सकता है मैंने किसी को हर्ट कर दी होंगी, मेरे बोलने से वो हर्ट हो गए होंगे। इमीडिएटली आप उनसे माफ़ी मांगिए और कोशिश करिए, बिल्कुल परमेश्वर का सहारा लीजिए कि हम फिर से कभी किसी को हर्ट ना करें। मनुष्यों का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। अच्छी बातें अगर हम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को अगर हम बोलते हैं, आत्मिक फ्रूट को अगर हम जाहिर, शारीरिक फल नहीं, आत्मिक फ्रूट के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि वो मुझको चाहिए, वो मुझको चाहिए पिता, या दो अगर विश्वासी बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ विश्वासी, जिस तरीके से अनुपम भैया और शबनम रात को जब नाइट डिवोशन, उनका डेली डिवोशन होता, दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, दोनों मिलकर गाना गाते हैं, और फिर उसके बाद में एक जन बोलता है और दूसरा वही रहता है, उसको प्रोत्साहन देते रहता है, जो बोल रहा है उसको वो प्रोत्साहित करते रहता है। ये काम करिए ना आप, ये काम करिए ना। कई ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने आप पे कंट्रोल रखना है। और इसलिए कहते हैं कि जीभ के वश में, देखिए 21वां वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बहुत स्पष्ट वचन रहते हैं परमेश्वर के, बशर्ते कि हम एक एक वचन को सोचे तो सही कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपनी वचनों से बात करता है हमसे। परमेश्वर कई तरीके से हमसे बात करता है, अपने वचनों से भी हमसे बात करता है परमेश्वर, सपने से भी बात करता है परमेश्वर हमसे। स्पष्ट लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसलिए हम इस तरीके से जो नीति वचन में हमने पढ़ा, उससे हम देखते हैं कि किस तरीके की सामर्थ्य ये छोटी सी जीभ में है। सबसे छोटा अंग अपने शरीर का, ये सबसे छोटा अंग है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को सुपर समझता है, अपने आप को भक्त समझता है, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है, अपने आप को दूसरों से सुंदर भी समझता है। वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, अरे देखी क्या आज वो कैसे दिख रहे थे, तो अरे उसने कितना पाउडर लगा ली थी रे, गर्मी में आई तो पूरा पाउडर उसके मुंह पे चिपक गया था। किससे बात कर रहे हैं हम? ये जीभ से बात कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन में भी हम बल्कि उसको ये बोलें कि थोड़ा सा कुछ तो भी चेहरे पे, यानी वो भी कभी कभी हर्ट हो जाता है लोगों को, पर हम उसकी नुक्ताचीनी तो ना करें, उसकी नुक्ताचीनी ना करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम ये जीभ का उपयोग ना करें। जीभ का उपयोग हम अच्छी चीज़ों के भी लिए कर सकते हैं ना, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए हम जीभ का उपयोग कर सकते हैं। हम जीभ से लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हैं ना। आज मैं यही जीभ से परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, ब्लेसेड वचन को मैं बोल रही हूँ। उसके बाद में कमेंट्स आते हैं कि बहुत ही ब्लेसेड वचन था, और यही जीभ से अगर थोड़ी देर बाद में मैंने किसी को कर्स कर दिया तो क्या होगा?
ही जीभ से मैं अभी परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ और कुछ ही देर बाद में मान लीजिए मुझे फोन आ गया, ऐसे व्यक्ति का फोन आ गया जिसने मुझको चिढ़ा दिया। अब मैंने उसको अपने मुंह से या परमेश्वर के वचन को सुनाने के पहले भी मैं करी होंगी ऐसा। तो एक ही जीभ से हम ब्लेसिंग भी निकालते हैं और कर्ज भी निकालते हैं। वही एक जीभ है, ज्वलंत एसिड है। हमारी जो जीभ है ना, जिसको हम बोलने के लिए मुंह का उपयोग करते हैं ना, वो एक ज्वलंत एसिड है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हम अगर किसी को मार देते हैं या हम अगर समझ जाइए पत्थर और जो लकड़ी, इसका प्रयोग जब हम करते हैं, किसी को मारते, कुछ भी करते, पत्थर और लकड़ी, या हम गिर गए, मान लीजिए कि अगर हम गिर गए, पत्थर पे गिर गए, लकड़ी पर गिर गए, गट्ठा रखा है वहाँ हम गिर गए, हमारी हड्डियाँ टूटेगी, है ना। हम जानते हैं कि उससे हमारी हड्डियाँ टूटेगी। पर जीभ से निकली कड़वी बातें, यहाँ तो हमारी हड्डियाँ टूटेगी, जो जुड़ भी जाएगी वो। पर जीभ से निकली हुई जो बातें होती है ना, वो हृदय को तोड़ देती है। हमारा हृदय टूट जाता है। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं, अपने घर के लोगों को भी हम बहुत प्यार करते हैं, परंतु जब वो हमसे कुछ गलत कर देते हैं या हमसे गलत बोल देते हैं, हमारा अपमान कर देते हैं, तो वो हमारी हड्डियां टूटने से भी ज़्यादा, हड्डियां तो जुड़ जाती है, परंतु वो कड़वाहट के कारण हमारा हृदय टूट जाता है, हृदय बिखर जाता है हमारा। और एक दिन ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, पर अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर ये कहता है कि तू उनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को शैतान के हाथों में परमेश्वर सौंप देता है ताकि वो उसकी परीक्षा ले और वो पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाए। तो हमको उनको कर्ज नहीं करना है। अगर हम उनसे दूर भी हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि हमारा हृदय टूट गया है, परंतु हमको उनके लिए कंटिन्यूस प्रेयर करते रहना है, कंटिन्यूस हमको उनके लिए ये करते रहना है कि पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए एक ही विनती करती हूँ कि तू उनको पूरे तरीके से, उनका घमंड या जो भी कुछ हो, उनको उनकी गलती का एहसास करा, मैं उनके लिए कर्ज ना करूँ। उसी तरीके से हम देखते हैं मैथ्यू 12:33 से लेकर 37 तक, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। याद है ना आपको दाखलता, जो यीशु मसीह का दृष्टांत है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो झाड़ नहीं पनपता, जो दाखलता नहीं पनपती, उसको वो छांट देता है, जो नहीं पनपती उसको वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसको वो छांटता है कि वह और फल लाए। हम कौन हैं ये हम देख सकते हैं। हम अच्छे पेड़ के गिनती में आते हैं कि हम बुरे पेड़ के गिनती में आते हैं। हमको परमेश्वर छांटेगा या हमको परमेश्वर काटेगा, ये हम सब अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि अच्छा जो पेड़ है वो हमेशा अच्छा फल लाएगा, जो आत्मिक लोग हैं वो हमेशा अच्छा ही फल लाएंगे, परंतु जो आत्मिक नहीं है वो पेड़ में कभी भी अच्छा फल नहीं लग सकता। वो बढ़ने के पहले ही छोटा रहता, थोड़ा बड़ा होने के बाद में इमीडिएटली पेड़ से वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं रहती पेड़ में उसको संभालने की। पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। देखो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो।
भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हम लोग ये जब पढ़ते हैं ना, हम अपने मनुष्यत्व को पहचाने, हम अपने मनुष्यत्व को यानी सोचने की कोशिश करें कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं। हम क्या परमेश्वर के साथ में अच्छा बन के उसके साथ में रिकंसाइल हो सकते हैं, या रिकंसिलेशन हम परमेश्वर के साथ में कर सकते हैं। वो रिकंसाइल होने के लिए परमेश्वर के साथ में जरूरी है कि हम अपने मन के भंडार से भली बातों को निकालें। और बुरा मनुष्य जो अपनी जीभ का प्रयोग गलत बातों के लिए करता है, लोगों के लिए प्रार्थना के बदले उनको कर्स करता है, उनको ब्लेसिंग नहीं देता, वो बुरा मनुष्य बुरे भंडार से हमेशा, मैं हमेशा बोल रही हूँ, बुरी बातें निकालता है। मैं खुद अपना सोचती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें, देखिए हाँ, न्याय किसका होगा, हाँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। बहुत ही स्पष्ट वचन है। अगर हम बुरी बातें करते हैं और अगर हम बुरी बातें सोचते हैं, अगर हम बुरी बातों को हमेशा मन में रख के उसी विषय में सोचते रहते, एक न एक दिन ना ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है, और वो जो हमारा जो ज्वलंत एसिड है ना, वो हमारे सामने आ जाता है कि हम कितने अच्छे हैं। तो वो कहता है कि न्याय के दिन हरेक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहरता है। कहाँ से करते हैं हम बात? मुंह से ही करते हैं ना। वही तो कह रही हूँ, मुंह कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता, जीभ कभी नहीं थकती। ये बहुत ही स्वयं स्पष्ट अध्याय है, मत्ती 12 का 33 से 37, बहुत ही स्वयं स्पष्ट है। इसको कोई जरूरत नहीं कि इसके ऊपर कुछ बोला जाए। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहा है, सांप के बच्चों, अपने स्वरूप में बनाया है उसने हमको, हाँ, पर हम क्या करते हैं? हमारे नथुने में अपनी श्वास को फूंका है, पर हम क्या करते हैं? कौन है हम? बुरे मनुष्य हैं कि भले मनुष्य हैं? मेरा तो खत्म ही होता नहीं। तो हम ये देखते हैं कि हमको जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आत्मिक फलों को पा सके। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगी। याकूब जेम्स का 3:1 से लेकर वो पूरा 11 तक पढ़ना, परंतु वो घर में जाके भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास में तो समय काफ़ी कम है, फिर भी हम देखेंगे कि हम कितना बोल सकते हैं। हे भाइयों, बहुत से उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी ज्यादा दोषी ठहराए जाएंगे। उपदेशक क्या करता है? उपदेश देता है, जैसे मैं दे रही हूं अभी, है ना, उपदेश देता है, पर वो कैसा है ये उसको मालूम रहने के बाद में भी वो परमेश्वर के वचन को एक्सप्लेन कर रहा है। वो कैसा है ये उसको मालूम है। वो अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को मालूम है कि वो हॉट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है या साइलेंट है, वो जानता है।
मनुष्य खुद जानता है। अगर मैं उपदेश दे रही हूँ और मैंने आज दिन भर में बहुत सारे गंदे काम किए हैं, तो मेरा उपदेश देने के बाद में मैं दोषी ठहरूंगी। स्पष्ट वचन है ये। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। ये वचन जो हमको बता रहा है, हमारे आँखों के दिए को खोल रहा है। आँखों से देख तो रहे हैं, हम बहुत अच्छे से देखते हैं हम अपनी आँखों से, पर क्या सचमुच में हमारी आँखें दिए का काम कर रही है कि है हमने उसको काय पर रखा है? स्टूल के नीचे रखा है क्या, कि पैमाने पर रखा है? वो ज्योति दे रहा है क्या हमको? वो आँख हमको अच्छी चीज़ की ज्योति दे रहा है क्या? अच्छी चीज़ें वो बता रहा है क्या? तो अगर हम वचन में नहीं चूकता है वो मनुष्य जो भला होता है, हमने जो पढ़ा, भला पेड़ और बुरा पेड़, और सिद्ध मनुष्य वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है, सारी देह पर लगाम लग सकता है। जिस तरीके से हम देखते हैं इसमें है कि जब घोड़े पे जब सवारी की जाती है, या घोड़े पे जब हम बैठते हैं, टट्टू पे जब हम बैठते हैं, हम श्रीनगर वीनगर जाते हैं ना जब, तो वहाँ पर टट्टू पे बैठा कर वो लोग हमको ऊपर की पहाड़ी तक लेकर जाते हैं, और उसके बाद में एक जगह वो घोड़े को खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद में वो याक से हमको वो ऊपर लेके जाते हैं। तो वो घोड़े को क्या वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं क्या? उसको लगाम लगाते हैं या नहीं? घोड़े को लगाम लगाते हैं या नहीं? विदाउट लगाम घोड़े को छोड़ दो भला, कोई बैठ जाओ भला उस पे। उसका मालिक भी अगर विदाउट लगाम अगर घोड़े पर बैठ गया ना, तो घोड़ा उसको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। घोड़े को लगाम के साथ साथ में उसके दोनों साइड में ऐसी पट्टी बांधी जाती है, उसकी आंखों के दोनों तरफ में ऐसी पट्टी बांधी जाती है ताकि वो इधर उधर ना देखे। हमको भी बहुत ज़रूरत है ऐसी पट्टी बांधने की, क्योंकि हम आजू बाजू वाले लोगों को देखने की आदत हमको बहुत है, और उसके बगैर घोड़ा नहीं चलता। उसके घोड़ा तो चलेगा, घोड़ा तो दौड़ेगा, परंतु जो उस पर सवारी कर रहा है, पहले के ज़माने में जो टांगे होते थे, पहले के ज़माने में जो रथों पे लोग राजा लोग जाते थे, युद्ध भी पहले रथों पर ही हुआ करता था, परंतु उन घोड़ों को पट्टी बंधी रहती थी और उनको लगाम रहता था ताकि उनको हम वश में कर सकें। वो हमारे वश में होते थे, तो इसीलिए हमको भी सारी देह पे लगाम लगाना है। सबसे बड़ी बात, घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। कहाँ से वो जाता है लगाम? घोड़े के मुंह में। मुंह और आंखें दोनों को ये करता ताकि वो घोड़ा कहीं पे भी इधर उधर अपनी नज़रों को ना दौड़ाए। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा उदाहरण है जहाज। इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, प्रचंड वायु में चलते हैं, परंतु हम देखते हैं कि प्रचंड वायु में चलने के बावजूद भी एक सिर्फ पतवार होती है जो उसको कंट्रोल करती है ना। बड़े से बड़े जहाज को वो एक छोटी सी जो पतवार होती है वो उसको कंट्रोल करती है। देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा है। उसी तरीके से हम जब छोटी नाव में भी जब बैठते हैं तो जो वो होता है, जो चलाने वाला जो होता है, उसके पास में मांझी बोलते हैं उसको, उसके पास में भी वो पतवार होती है जिसे लकड़ी से वो उसको खेता है। लकड़ी यानी कोई भी नहीं रहती, उनकी बाकायदा वो बनाई हुई लकड़ी रहती, उससे वो दोनों तरफ से पानी को अलग करते जाता है, पानी को काटते जाता है और नाव आगे चलती जाती है। जब हम जहाज को लगाम लगा सकते हैं, जब हम घोड़े को लगाम लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज को लगाम हम लगा सकते हैं, तो इसमें लिखा है 5वें वचन में कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा जाती है। जीभ एक प्रचंड आग है। ये एक
नरक का कुंड है जीभ। हम इससे बहुत गलत गलत बातें करते हैं। इसमें कहीं तो भी लिखा भी है, हाँ 6 में भी लिखा है कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। लोक है अधर्म का, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, 2 लोक हम अच्छे से जानते हैं, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। जीभ एक अधर्म का हमारे शरीर में लोक है, छोटी सी जीभ, और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हम किसी के साथ में अगर हमारा नहीं पटता है, या अगर हम किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, या किसी को फ्लरिश होते हुए हम नहीं देख सकते हैं, या आर्थिक रूप से भी बोले, आत्मिक रूप से भी बोले, शारीरिक रूप से भी बोले, अगर हमारे मन में हम उनको नहीं अगर ये कर सकते हैं, तो ये छोटी सी जीभ है जो नरक का कुंड बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड ब्लैकस्टोन परिवार। तो ये जो है इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसको हमको वश में करना कितना मुश्किल है। कितनी छोटी सी चीज़ है, पकड़ के बैठो तो भला कितनी देर आप बैठ सकोगे। जीभ को पकड़ के बैठ जाइएगा आज, देखिए कितने देर तक हम जीभ को पकड़ के बैठ सकते हैं। मौन व्रत रखते हैं लोग, ये बहुत सारे ऐसे पीरियड रहते हैं इन लोगों के त्योहार के, मौन व्रत रखते हैं लोग, पर उनका हृदय का क्या? हृदय तो कटुता से ही भरा पड़ा है ना। हृदय में तो लोगों के लिए बुरे विचार ही चल रहे हैं ना। तो इसीलिए लिखा है नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने जंतु, जलचर, मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। आज साइंटिस्ट ने क्या अपने वश में नहीं कर लिया, क्या नहीं किया अपने वश में। हृदय को निकाल के दूसरा हृदय लगा देते हैं आजकल। वो चलता नहीं है ज़्यादा दिन तक, कुछ दिन तक चलता है। आर्टिफिशियल हृदय ज़्यादा दिन नहीं चलता। आर्टिफिशियल लंग्स लगते हैं, लीवर लगता है आर्टिफिशियल, पाँव और हाथ तो ठीक है, हमको मालूम है आर्टिफिशियल लगते हैं। परंतु अगर मान लीजिए जीभ ने अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रही, तो क्या ये पूरे जो जीव जंतु, रेंगने वाले पशु, मनुष्य जाति और जितनी भी सृष्टि है, उस पर ये छोटी सी जीभ आग लगा सकती है। साइंटिस्ट ने सब कुछ बदला, साइंटिस्ट ने सब कुछ बदलने की, साइंटिस्ट सूर्य पे नहीं, चंद्रमा पे भी पहुंच गया, मंगल पर भी पहुंच गया, सूर्य पे नहीं पहुंचा अभी तक, पहुंच गया, परमेश्वर की बनाई हुई जगह पे पहुंच गया। पर क्या वो जीभ के लिए कुछ कर सका? मुंह के लिए कुछ कर सका? कुछ ऐसी चीज बना सका कि जीभ हमारे कंट्रोल में रहे? सब कुछ तो किया, हमारी जीभ कट जाने दीजिए। कभी आपने पढ़ा क्या कि डॉक्टर ने नई जीभ लगाई? मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता मैं नहीं पढ़ी होंगी शायद, पर मुझे लगता है कि जीभ नहीं लगती है ना, नहीं लगती ना। आप जीभ को नहीं बदल सकते, हृदय को बदल देते हो भाई, हार्ट को चेंज कर देते हो आप तो। फिर भी अगर नहीं हुआ तो उसमें स्टेन डाल देते कई सारे, टेम्पररी क्यों ना हो, 1 महीना 15 दिन आदमी को जिंदा रखते हैं। वो क्या बोलते, क्लोन, जो मनुष्य बनाने की विधि शुरू हुई थी क्लोन के ऊपर, उसके बाद में वो कुछ बछड़े बनाने का वो शुरू हुआ था, अभी बंद हो गया है वो। ये सब हो चुका है, तो क्या परमेश्वर की दी हुई आयु जो परमेश्वर ने दिया है उसको कोई ने बढ़ा सका? अगर वो आर्टिफिशियल हृदय भी अगर उसका लगा है, उसकी उम्र आने की है मरने की, और वो जीने की उम्र है उसकी, परमेश्वर ने उसको दे रखा है और उम्र,
इसलिए वो जिंदा है, कोई साइंटिस्ट के कारण नहीं जिंदा है। अभी जो मेरे मामा की डेथ हुई, जब मैंने बीच में गई थी मैं, जब उसका भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसके इसमें पेसमेकर लगा, थोड़े दिन तक पेसमेकर चला, उसके बाद में वो और सीरियस हो गया, उसके हृदय में 11 स्टेन डाले गए और पेपर में भी लिख के आ गया, वो डॉक्टरों ने अपनी नुमाइश कर डाले कि हमने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और वो व्यक्ति जिंदा है। वो क्योंकि उम्र भी हो गई थी ना उनकी। और उसके बाद में क्या हुआ, घर में आए, 15 दिन में गिर गए और जगह उनको एडमिट करना पड़ा, परंतु डॉक्टर उसके बाद में कुछ नहीं कर सके। पर अपनी नुमाइश तो उन्होंने कर दी ना पेपर में। उसके बाद में ये नहीं दिए कि वो आदमी मर गया। हमने इतना सफल ऑपरेशन किए जीभ से, हाँ जीभ से, कि हमने इतना सफल ऑपरेशन किए, वो यार ग्रेट, हमने परमेश्वर को हरा दिया, ये तो उन्होंने बता दिया पेपर में, परंतु वो मनुष्य मर गया, ये पेपर में नहीं बताया। हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में जो नहीं हो सकता, यकृत को चेंज कर दिया, लिवर को चेंज कर दिया। वो लड़की छोटी सी थी और पेपर में आ गया कि इतना सफल ऑपरेशन हमने किया, पर वो उसके लिए हम प्रेयर कर रहे थे, करके हमको दूसरे दिन पता पड़ा कि वो लड़की गुजर गई। पर वो पेपर में नहीं आया, वो पेपर में नहीं आया। तो ये जो है ना कि परमेश्वर के ऊपर हम विजय पालेंगे, परमेश्वर के ऊपर हम प्रभुता कर लेंगे, परमेश्वर की बनाई हुई जीभ को कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए हमको बहुत ज़रूरत है कि हम ये जीभ को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है जो कभी रुकती ही नहीं और प्राण नाशक विष से भरी हुई है, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं और मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए उन्हें श्राप भी देते हैं। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, उनको हम श्राप भी देते हैं। यही छोटी सी जीभ से, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? खारे जल का सोता अलग होता है, मीठे जल का सोता अलग मिलता है। वो अंदर में ही कोई ऐसे वो रहता है, केमिकल्स बोलिए या मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के कारण वो कोई वो शिव ने किया, इसने वो सब बेकार बातें हैं। वहाँ मिनरल्स होते हैं। वैसे जहाँ ज़्यादा ऐसे ज्वलनशील मिनरल्स होते हैं, वो जो हॉट पानी का निकलता है वहाँ से। इसी तरीके से खारा और मीठा भी रहता है। तो ये सब जो है ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, पर हम अपने जीभ से इन सब चीज़ों को गलत कर देते हैं। जो परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग दी है उसमें से श्राप नहीं निकल सकता। एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए हमको बहुत बार पढ़े हैं ये वचन, ऐसा नहीं हमारे लिए कोई नया नहीं है ये वचन, पर पिता परमेश्वर के लिए हमारे लिए हर एक दिन हमको सुधारने के लिए है, हर एक दिन हमें चेंजेस लाने के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। ये ओठों से, ये जीभ से पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर की हम इस जीभ से केवल और केवल अब आप ही के धन्यवाद रूपी बलिदान को हम चढ़ाया करें। हमारे मन में भी पिता परमेश्वर कोई कपट मत आने देना, किसी के प्रति कोई दुर्भावना मत आने देना, बल्कि पिता परमेश्वर हम हर एक को पिता परमेश्वर आशीष देने वाले हो सके पिता। हमारे मुंह से किसी के लिए श्राप ना निकले पिता, क्योंकि एक ही मुंह से परमेश्वर का भी वचन निकल रहा है और एक ही मुंह से हमारे लोगों के लिए गालियां भी निकल रही है पिता। लोगों के लिए हम श्राप देते चले जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मुंह तो एक ही है पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इसको कंट्रोल में रखने के लिए आप पिता परमेश्वर हमारी सहायता करिए। आप पिता परमेश्वर उसी समय हमको अलर्ट करिए पिता परमेश्वर कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हम अपने मन पे, हमने अपने हृदय पे और अपने मुंह पर हम पहरा लगा के रख सकें पिता परमेश्वर। यही पिता परमेश्वर आशीष हमको दे। ये आशीष अगर हम पा जाएंगे, हम पिता परमेश्वर पापों से मुक्त हो जाएंगे पिता परमेश्वर। हमारा जीवन आपको एक बलिदान के रूप में हम आपको चढ़ा सकेंगे, पवित्र बलिदान के रूप में हम आपको चढ़ा सकेंगे पिता परमेश्वर। केवल ये हमारे कंट्रोल में हो जाए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। जो ये समय पिता परमेश्वर ये पेज के कारण हमको मिला, आगरा मसीह मंडली के कारण पिता परमेश्वर, हमने ये वचन को जो बोला, जबकि आज पिता परमेश्वर मैंने बहुत ही कम समय में ये वचन को बनाया था, और पिता परमेश्वर वो परंतु आपकी पिता परमेश्वर अनुग्रह हमारे साथ में था, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में था, और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है हर कोई प्रार्थना कर रहा था पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुद का रियलाइजेशन हम भी कर रहे थे, और इसलिए सब लोग भी कर रहे थे, और इसलिए पिता परमेश्वर ये वचन आज इतना पिता परमेश्वर आशीषित हो सका। ये केवल और केवल आपके कारण है पिता। आपके पवित्र आत्मा ने हमको पूरे तरीके से जितने उपस्थित हैं और हम सबको अपने पवित्र घेरे में ले लिया था पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, वो घेरा हमसे कभी न टूटे, क्योंकि हम वो घेरे को तोड़ते हैं पिता, और हम बाहर निकल जाते हैं पिता परमेश्वर। वो घेरे में हम सदा बने रहें। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं शबनम का, अनुपम भैया का, कि उन्होंने हमको ये पेज पर आने का मौका दिया, ताकि हम आज ये पवित्र वचन को जो हम बोले हैं वो वचन को हम अपने पे भी अंगीकार करने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर सबको हम धन्यवाद देते हैं। जो ऑफलाइन आएंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से माला माल करिए। ये सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आप को पूरे तरीके से हम आपके अधीन कर देते हैं, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेयर करिएगा मेरे लिए, ज़रूर से प्रेयर करिएगा कि मैं जो बोलती हूँ उसी के अनुसार मैं चलने वाली हो सकूँ। बहुत ज़रूरी है मुझे आप लोगों की प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।